हेलो चैंपियंस। जब बात एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की हो और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं अबाउट देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशंस, जो कि आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा, और मोस्टली बच्चे इन क्वेश्चंस का सही आंसर करेंगे सर ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और सॉल्यूशंस उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे। बट क्या होगा व्हेन वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 10th का पार्ट है, और वही सेम क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा रिपीट करूं अबाउट देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशंस, तो यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है एंड बिल्ड होता है कंफ्यूजन। To clear this confusion, we have brought this video for you. So now I welcome you all to this concept mantra series by Akash. I'm your maths faculty Rajiv, and in today's video we are going to explore the graphical representation of a pair of linear equations in two variables, and most importantly we will also analyze the algebraic condition for solubility. So let's get started. सबसे पहले we are going to discuss about the standard form of a pair of linear equations in two variables which are represented here. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and we have a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So here some conditions are given which are very important, like a1 square plus b1 square is not equal to 0, a2 square plus b2 square is not equal to 0. That means एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों ही कोएफिशिएंट्स लाइक a1 एंड b1 जीरो नहीं होने चाहिए, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन। और दूसरे इक्वेशन में भी दोनों कोएफिशिएंट्स लाइक a2 एंड b2 किसी एक टाइम पे जीरो नहीं होने चाहिए। एंड यस ऑफ कोर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 मस्ट बी रियल नंबर्स। तो ये बात हमने की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसकी जरूरत पड़ेगी टू एनालाइज बोथ द कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी जब हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑन अ प्लेन। सो वी आर गेटिंग टू स्ट्रेट लाइंस। अब उन दोनों स्ट्रेट लाइन की प्लेसमेंट की बात की जाए तो उनको 3 पॉसिबल वेज से हम इनको प्लेस कर सकते हैं। पहला, 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो इसको ग्राफिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट मींस दे आर पैरेलल। तो इसको ग्राफिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे आप देख सकते हैं बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू each other. Now let's explore the third possibility. The two lines will coincident. So here we can see that both the lines are coinciding. तो यहां पे हर एक सॉल्यूशन पहले लाइन का दूसरे लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हियर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन लाइन 2। ठीक है, तो ये हमने तीनों पॉसिबिलिटीज का ग्राफिकल एनालिसिस किया। बट अब इनकी अगर मैं कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करूं, एल्जेब्रिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों कंडीशंस को, लेट्स डू द एनालिसिस वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, बट उससे पहले हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। देन ऑन दैट बेसिस वी विल डिराइव द कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। चलिए, सो हियर वी हैव कंसीडर्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूं, सो वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनमें से कोई सा भी एक आप यूज कर सकते हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है, सो आई नीड टू एलिमिनेट y, और उसके लिए मुझे इक्वेशन 1 से b2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में मुझे b1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एंड आई विल बी गेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन दिस मैनर। इसके बाद बच्चे अगर आप ये देखते हैं, y के कोएफिशिएंट्स इन दोनों इक्वेशन में सेम है। So if we subtract equation 4 from equation 3, we will be getting this particular relation. And ये relation आप y में भी relation build कर सकते हैं, but यहाँ पे कोई सा भी एक relation आप लेकर condition of solubility को हम derive कर सकते हैं। तो यहां पे ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के बेसिस पे हम तीनों केसेस का एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद केस नंबर 1, व्हेन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? व्हेन बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब इसको एल्जेब्रिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। सो हियर वी हैव द रिलेशन जिसको कि हमने अभी एलिमिनेशन मेथड यूज करके स्टैब्लिश किया है, और अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय
A1 B2 माइनस A2 B1। सो बच्चों, अगर आपको x की एक यूनिक वैल्यू चाहिए तो हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन जो राइट हैंड साइड में उसका डिनोमिनेटर इंश्योर करना है कि जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी फॉर द वैल्यू ऑफ x। बट हमें क्या चाहिए यहां पे? यूनिक सोल्यूशन। तो हमें यह इंश्योर करना है कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो। तो इसके लिए आपका केस क्या बनता है? A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, आई विल बी गेटिंग A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। तो यहां से क्लास मुझे एक रिलेशन मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिक सॉल्यूशंस, और उनके ग्राफ क्या होंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स समराइज विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। So here I have considered a pair of linear equations which are given in standard form, and graphically we can see that they are intersecting at one point. So here we are getting this algebraic condition that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. अगर ऐसा होता है तो आपको ये सिनेरियो मिलेगा, and in this particular scenario we will be getting exactly one solution or unique solution for the given system of linear equations in two variables. और इस सिनेरियो में the system will be consistent because we can solve the given linear equations in two variables. तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड द ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट जस्ट वन पॉइंट। तो ये कंडीशन आपको रखनी है, एंड इन पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, एंड वी विल आल्सो सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन दिस वीडियो एज वेल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एनालाइज द सेकंड पॉसिबिलिटी, दैट इज केस नंबर 2 व्हेन वी हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन आप अगर ग्राफिकली इमेजिन करें कि कोई भी एक लाइन का पॉइंट दूसरे पे नहीं लाई करेगा, तो इस सिनेरियो में हमेशा आपको लाइंस कैसी मिलेगी? पैरेलल, क्योंकि अगर कोइंसिडेंट होगा तो आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक कोई तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बट यही एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है जहां पे नो सोल्यूशन हो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो again I have considered the same relation which we have derived on the basis of elimination method। अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने को बोलूं, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं बोलता हूं क्लास ये जीरो हो जाए, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक। राइट हैंड साइड में वी हैव C2 B1 माइनस C1 B2। लेट्स से यहां पे कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, 5 ले लो, 6 ले लो, दिस इज जस्ट फॉर अजम्पशन, ओके। मैंने मान लिया कि कुछ इस तरीके का मैंने एक सिनेरियो बिल्ड किया, ठीक है। अब अगर मैं इस सिनेरियो की बात करता हूं बच्चों, सो इफ आई प्लेस एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहां पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड किसी भी सिनेरियो में क्या होगा? जीरो होगा, जो कि कभी भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। एक ही सिनेरियो में इक्वल हो सकता है जब राइट हैंड साइड भी जीरो हो, दैट वी विल एक्सप्लोर लेटर। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि मेरा x का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड में जीरो ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो ये जीरो कब हो सकता है? अभी हमने पीछे एक्सप्लोर किया, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए। लेट्स से दिस इज रिलेशन नंबर 8, ठीक है। तो हमने क्या एक्सप्लोर किया कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो कब हो सकता है? जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। आप इसको इक्वेट करिए जीरो से, सिंप्लीफाई करिए, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। बट साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज अगर राइट हैंड साइड जीरो हो गया तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो होगा और राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा। तो मुझे कंसीडर करना है जीरो के अलावा कोई वैल्यू। आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, बट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उस केस में अगर आप इसको C2 B1 माइनस C1 B2 को नॉट इक्वल टू जीरो से रिलेट करते हैं, देन वी कैन बिल्ड अ रिलेशन लाइक B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। लेट्स से दिस इज रिलेशन नंबर B। A और B को अगर मैं कोरिलेट करता हूं क्लास, सो वी कैन से दिस A1
upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। यहां से मुझे एक रिलेशन मिलेगा जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। क्यों सॉल्यूशन इनका नहीं होगा? क्योंकि यहां पे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे जीरो ही मिलेगा और राइट हैंड साइड में मुझे एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी जो कि इस रिलेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा और मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स डू द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। यहां पे आप देख सकते हैं आई हैव टेकन द कंडीशन और इस कंडीशन में आपको ग्राफ कैसे मिल रहे हैं इन इक्वेशंस के? पैरेलल लाइंस। और इस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा और जब सॉल्यूशन आप नहीं फाइंड कर सकते किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं क्लास? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस तरीके से आप ये चीजें समराइज कर सकते हैं। नाउ let's do the analysis of case number 3 when we have infinitely many solutions। तो थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको इसका पिछले ही केस में दे दिया था कि अगर मेरा किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाए और राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाए तो दिस इज द ओनली सिनेरियो जहां पे आप x की कोई भी वैल्यू प्लेस करते हैं वहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा। x की आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं और हर सिनेरियो में ये सिचुएशन आपको ट्रू मिलेगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड हियर क्लास ये जीरो कब होगा? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब हो। और ये सिचुएशन ये कब जीरो के इक्वल होगा राइट हैंड साइड? जब b1 अपॉन b2 की वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल हो। और दोनों सिचुएशंस को अगर हम इंक्लूड करें सो आई कैन राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बच्चों यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आपका a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 हो, in that particular scenario the lines will be coincident and we can summarize there will be infinitely many solutions क्योंकि x की हर एक वैल्यू जो भी वहां पे आप प्लेस करेंगे वो हर वैल्यू उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। So that's why we are getting infinitely many solutions। और इस सिनेरियो में the system will be consistent because we can find the solutions। वो अलग बात है कि एक नहीं infinitely many है but the solutions are possible। So that's why the system is consistent। We are getting infinitely many solutions। ये रिलेशन आपको बस दिमाग में रखनी है। So I hope this is clear to everybody। In this explanation, we understood how graphically a pair of linear equations can be represented and what is the algebraic condition for their solubilities. So I hope these two concepts are quite clear. Now let's do some numerical questions based on these concepts. So let's begin with question number 1. So this question states the value of k for which the pair of linear equations 5x plus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x plus ky plus 1 is equal to 0 do not have a solution is। तो यहां पे इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल। सो पैरेललिटी के लिए हमने क्या कंडीशन स्टडी किया? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये डिस्कस किया था हमने अभी पीछे। तो चलिए देखते हैं a1 क्या है यहाँ पे क्लास? दिस इज 5। व्हाट अबाउट a2? दिस इज 2। एंड b1 की अगर बात की जाए हियर इट इज गिवन दैट 2 और b2 की यहां पे बात की जाए सो दिस इज k। व्हाट अबाउट c1? दिस इज -7 और c2 आपका दे रखा है 1। तो अगर मैं पहले दो रेशियोज को अगर यहां पे कंसीडर करता हूं गाइस सो हियर आई कैन राइट दिस इज 5k इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ k मस्ट बी 4 डिवाइडेड बाई 5। जब k की वैल्यू 4 अपॉन 5 होगी देन आई कैन से द गिवन pair of linear equations will have no solutions and out of the given 4 options here option number 2 is the right choice। ये obviously इस condition को भी satisfy करेगा क्योंकि अगर आप k की value 4 upon 5 रख रहे हैं so again this is 5 divided by 2 which is not equal to -7। so yes we can conclude the given pair of linear equations have no solutions। तो हमने एक question practically solve करके भी देखा and इस type के question आपके board exams में भी कई बार repetitively पूछे जाते हैं। Now let's talk about this next question here। This is based on again pair of linear equation and their graphical representation। The equations are given represent two lines which are। तो सबसे पहले हम a1 upon a2 निकालते हैं क्लास और उससे भी पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा try to represent the given linear equations in two variables in standard form। और उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x minus 5y minus 6 is equal to 0 and the second equation can be written as minus 6x plus 15y
plus 18 is equal to 0. So these two are the given linear equations which are represented in standard form. अब यहां से क्लास हम a1 upon a2 निकालते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, -1 upon 3, because 2 divided by -6 can be written as -1 upon 3. अगर मैं b1 upon b2 की वैल्यू निकालता हूं क्लास, we can write -5 upon 15. So guys, we can write this is again -1 divided by 3. And if we compute C1 divided by C2 for the given pair of linear equations in two variables, again I can write this is -6 divided by 18, which is equal to -1 divided by 3. So here we are getting A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. और ये सिनेरियो हमने कहां पे एनालाइज किया था, when the given pair of linear equations have infinitely many solutions, when the lines are coinciding. So here I can say the third option would be the right choice. Here the lines are coincident. So I hope this is clear to everybody. Now let's move forward to the next question. Now this question states if the equations kx minus 2y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 5 represent two intersecting lines at unique point, then the value of k is. तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं intersecting at unique point. That means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो एक चीज ये क्लियर है. सो सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k है, a2 यहाँ पे दे रखा है 3, और अगर मैं b1 की बात करूं दिस इज -2, b2 की बात करें तो ये 1 हो जाएगा. तो वंस वी सिंप्लीफाई दिस इज k इज नॉट इक्वल टू -6. तो कहने का मतलब है कि अगर k की वैल्यू यहाँ पे -6 हो जाती है तो आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो k की वैल्यू -6 के अलावा कुछ भी हो, in all those scenarios you will be getting the unique solution. So here I can say this k is not equal to -6 is the right solution for this particular question. Now let's talk about one more question. Here the question states for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. Again here we have a question related to no solutions. That means both the lines are parallel. तो इसके लिए हमने क्या condition analyze किया हुआ है, that is a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2. This is not equal to c1 divided by c2. तो a1 क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, दिस इज 3. a2 की अगर मैं बात करूं दिस इज 2k minus 1. What about b1 here? This is 1. What about here? b2, this can be written as k minus 1. And when I talk about c1, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लेता हूं तो दिस इज -1, और अगर मैं c2 की बात करूं so this can be written as -2k plus 1. ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं. ठीक. Now when I solve by considering the first two ratios, so here I can write this is 3k minus 3 on the right hand side. I'm considering these two here. So this can be written as 2k minus 1, and once we simplify this we are getting k is equal to 2. और k की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं यहाँ पे, so we are getting 1 divided by 5, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 divided by 2 minus 1, that is 1. So obviously this 1 is not equal to 1 divided by 5. तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, जिसपे कि आपको दोनों लाइंस क्या मिलेगी क्लास, पैरेलल मिलेगी. सो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस, 2 होनी चाहिए, जिसपे कि दोनों लाइंस क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड वी हैव सॉल्व्ड फ्यू questions, application based questions based on the condition for solubility. That's all about this video, and I hope you have learned how to apply the condition for solubility for solving the questions related to pair of linear equations in two variables. और graphically कैसे उनको हम represent कर सकते हैं, we have also explored that. तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे. सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.